हेलो गाइस एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल योर एनिमे अड्डा। आज हम बात करने वाले हैं टोक्यो रिवेंजर सीजन 3 के एपिसोड नंबर 2 की। तो ज्यादा समय ना खराब करते हुए हम सीधा शुरुआत करते हैं, जिसमें मैं एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है टाकिमिची और उसके जितने भी गैंग के मेंबर्स हैं। यहाँ पे मैं दोस्तों की बात नहीं कर रहा, बेसिकली उनके गैंग के मेंबर्स जिनके नंबर्स काफी ज्यादा बड़े हैं, वो लोग आपस में मिलते हैं और डिस्कस करते हैं कि कैसे जो पहले एपिसोड में दिखाया गया था, बेसिकली एक दिन पहले जो उनकी गैंग पे हमला हुआ था पूरे टोक्यो में। मतलब जो पूरी गैंग थी टाकिमाजी, उसकी गैंग पे हमला हुआ था और अलग अलग जगहों पे उसके दोस्तों को पीटा गया था, जैसा कि हमें दिखाया गया था। तो उनकी गैंग के जो सीनियर मेंबर्स होते हैं वो आते हैं और डिस्कस करते हैं कि कैसे अब वो लोग बदला लेंगे और उन लोगों पे हमला भी करेंगे। पर बेसिकली उन्हें पता नहीं होता कि किसने हमला किया और वो बेसिकली किस गैंग से रिलेटेड है। तो वहां पे एक बंदा बताता है कि वो एक टेंशिकु गैंग से रिलेटेड है, पर कुछ लोगों को पता नहीं होता और वो कहते हुए कि ये कौन सी गैंग आ गई मार्केट में नहीं, जिसका हमें नहीं पता। तो फिर उनके सीनियर बताते हैं कि इसमें जो मेंबर्स है वो XS62 जनरेशन के मेंबर्स रह चुके हैं, जिसकी सुन के मतलब सबकी फट जाती है, क्योंकि उस गैंग में जितने भी मेंबर्स है वो काफी ज्यादा सीनियर है, एक्सपीरियंस्ड और स्किल वाले बंदे हैं। बट उसमें दिखाया जाता है कि कैसे जो किसाकी था जिन्होंने उसको मारा था, हैतानी ब्रदर्स थे जिसको गैंग के दूसरे मेंबर्स को मारा था, वो सारे के सारे ही S62 के जनरेशन के मेंबर रह चुके हैं। तो सब लोग पहले तो ये सोचते हैं कि डर जाते हैं, बट उसके बाद उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, वो कहते हैं कि ये भाई सिर्फ बूढ़े लोग हैं जो पहले थे, पर अब इनका कोई भी रेलेवेंस नहीं है, तो हम इसे इजीली हरा देंगे। बट टाकीमिची जो हमारा हीरो है वो कुछ अलग ही सोच रहा है, उसके दिमाग में चल रहा है, क्योंकि किसाकी ने उसे कहा था कि मैं हर जगह पे हमला करूंगा और जीतूंगा, तुम मुझे नहीं रोक सकते। और फर्स्ट एपिसोड में दिखाया गया था कि कैसे उसका दोस्त कहता है कि शायद वो भी टाइम ट्रैवल कर सकता है, और यही चीज उसके दिमाग में घूमती रहती है। फिर उसका दोस्त कहता भी है कि अगर भाई तुम जैसा बेवकूफ कोई नहीं है, अगर तुम फ्यूचर में जा सकते हो तुम क्यों नहीं जा रहे, तुम नाउटो से जाके क्यों नहीं मिल रहे और डिस्कस कर रहे कि ऐसा सब कुछ हो रहा है, ब्लैक ड्रैगन के बारे में उसे क्यों नहीं बता रहे ताकि वो तुम्हारी कुछ ना कुछ मदद करे फ्यूचर से। और यही वो सोचता भी है। और फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो भागते हुए जाता है जिस रूम में जहां से वो फ्यूचर में जा सकता है, और वहां पे भागते हुए जाता है और फ्यूचर में चला जाता है। बट फ्यूचर में जब जाने से पहले हमें दिखाया जाता है कि जो टाकेमिची है उसे एकदम से हीना दिखती है और हीना से वो बात करता है, जिसमें हीना पूछते है कि ये तुम्हें क्या होगा, तुम फिर से लड़ रहे हो, बट वो मजाक करता है, टाल देता है। और फिर सडनली हमें फ्यूचर का सीन दिखाया जाता है जिसमें वो नाउटो के साथ बैठ के बात कर रहा होता है, और वो उसे बताता है कि कैसे उन दूसरी जो गैंग है टेंचुकी, वो कैसे उनको पास्ट में मार रही है और कैसे उनकी मदद कर सकता है। फिर जिसमें वो समझाता है कि किसाकी जो है आज के डेट में काफी पावरफुल बन चुका है और वो उसे मारना काफी ज्यादा मुश्किल है, और एक ही रास्ता बचता है कि अब उसे मारना ही होगा, क्योंकि पास्ट में वो इतना कुछ कर रहा है, फ्यूचर में भी बहुत कुछ वो करने वाला है। बट जैसे ही वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, फिर वो उसे बताता है कि जो किसाकी है वो मर चुका है। तो पूछता है बेटा कि चीज का वो फेल हो गया, पर वो कहता है नहीं, अब हमारे पास अब कुछ नई प्रॉब्लम है। फिर वो देख के जैसे उसको बोर्ड दिखाता है, जिस बोर्ड पे सभी क्रिमिनल्स की फोटो लगी हुई होती है, उसमें एक बंदे की फोटो देखता है और वो पहचान जाता है, तो कहता है ये तो कुरोकावा है। तो वो कहता है क्या तुम इसे जानते हो, ये ब्लैक ड्रैगन का लीडर है अभी के टाइम पे। वो उसे कहता है नहीं, क्योंकि फर्स्ट एपिसोड में लास्ट में उसे उसका दोस्त मिलता है तो उसे बताता है कि ये तो जो अभी की डेट में मतलब पास्ट में टेंचिको गैंग का लीडर है। और वो देख के सुन के काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि ये मतलब अभी लीडर बन चुका है, किसाकी जो है मर चुका है। तो अभी के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ये कुरोकावा ही है, और इन दोनों को मिलकर इस चीज को ढूंढना होगा कि ये बंदा है कौन, ये है कहाँ, क्योंकि अभी की डेट में मतलब फ्यूचर में जहाँ वो टाकीमिची है वहां पे टेंचिकू गैंग के नाम के बारे में पुलिस जानती तक नहीं है कि ऐसी कोई गैंग भी है। और नारुतो और टाकीमिची आपस में डिसाइड करते हैं कि उन्हें यहाँ से जाना होगा और इसके बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन निकालनी होगी, जिसमें नारुतो कहता है कि मैं पुलिस की मदद लूंगा और टाकीमिची कहता है मैं खुद से ही हेल्प करूंगा, और वो दोनों आपस में अलग हो जाते हैं और दुश्मनों के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी लेने लग जाते हैं। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है टाकीमिची एक चर्च में पहुंच जाता है और चर्च में बैठ के प्रार्थना कर रहा होता है, और वहीं पे अपने पुराने विजुअल्स को सोच रहा होता है और सोचता है कि ये 12 साल पुरानी बात हो चुकी है, पर ऐसा लगता है कि ये सब कुछ अभी हुआ था, मैंने सब कुछ किया, वो सब कुछ फेल हो गया, और इतना कुछ करने के बाद भी उसके बाद कुछ भी नहीं लगा। उसकी मुलाकात होती है टाइजू से। टाइजू जो है वो है 10th जनरेशन का ब्लैक ड्रैगन का लीडर, जिसका नाम है टाइजू, जो कि मैं बता चुका हूँ। तो उसकी मुलाकात वहां पे होती है और टाकेमिचू से देख के काफी ज्यादा हैरान होता है और वो पूछता है कि तुम यहाँ पे कैसे हो अचानक से, मतलब। पर वो उसे बताता है कि तुम बताओ तुम कैसे हो, मतलब काफी टाइम बाद तुम्हें यहाँ पे देखने को मिला हूं मैं। तो टाकेमिची कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और शायद मेरे एक दोस्त को भी तुमसे बात करनी है, और वो इस चीज के लिए हाँ बोल देता है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि टाइजू, नाओटो और टाकेमिची वो तीनों आपस में खड़े होकर बात कर रहे होते हैं, और टाइजू वहां से चला जाता है और कहता है तुम मेरे साथ आओ, हम यहाँ पे बात नहीं कर सकते। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो तो तीनों के तीनों एक होटल में बैठे होते हैं, जो कि टाइजू का ही होता है, और टाइजू ने कहा था कि तुम्हें जो ऑर्डर करना हो यहाँ पे ऑर्डर
कर सकते हो। फिर टाकीमिची उससे बात शुरुआत करता है और उससे पूछता है कि ये कुरोकावा है कौन, और ये मतलब ब्लैक ड्रैगन का लीडर कैसे बना, और ब्लैक ड्रैगन इसका रिलेशन क्या है बेसिकली। और टाइजो इसको बताता है कि तुम इसके बारे में जाके जानना चाहते हो, पर चलो छोड़ो, मैं तुम्हें इसके बारे में बताता हूँ कि ये क्या है। बेसिकली ये जो है ये 8th जनरेशन का लीडर था और मैं 10th जनरेशन का लीडर हूँ। तो आप ज्यादा सुन के शौक हो जाता है, वो पूछता है क्या इसका मतलब वो तुमसे बड़ा था। फिर उसे बताता है कि हाँ वो मुझसे 2 साल बड़ा था और S62 जनरेशन में था, और जो कि काफी ज्यादा सुन के शौक हो जाता है, क्योंकि हमने देखा था कि एपिसोड की स्टार्टिंग में बताया गया था कि जो जितने भी लीडर्स ने मारे थे सारे S62 जनरेशन के थे। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो सोचता है कि मतलब वो 8th जनरेशन में था, तो फर्स्ट था कौन, मतलब बेसिकली ब्लैक ड्रैगन को फाउंड किसने किया, हु वाज द फाउंडर ऑफ द ब्लैक ड्रैगन। तो उसे बताता है कि जो फर्स्ट लीडर था वो काफी ज्यादा तुम शौक होने वाले, क्योंकि जो फर्स्ट लीडर था वो था माइकी का बड़ा भाई। जी हाँ, मतलब माइकी का बड़ा भाई वही था फर्स्ट लीडर ऑफ द ब्लैक ड्रैगन। और ये सुन के ताकेमिची काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचता है कि मतलब ये हो कैसे सकता है, और उसकी दुनिया में मतलब बिल्कुल ही अप एंड डाउन हो चुकी थी इस मूवमेंट के बाद। और वो पूछता है कि किसाकी वगैरह क्या है, और फिर बताता है उनके बारे में कि किसाकी भी एक उनका ही लीडर था, और वो खुद भी कहता है हाँ वो टेंचिको का एक लीडर था पास्ट में, वो अपने मन में सोचता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो बताता है कि उन्होंने ही केंटो इंसिडेंट की शुरुआत की थी, और फिर वो फिर याद आता है पास्ट में कि किसाकी ने कहा था कि लेट्स बिगिन द केंटो इंसिडेंट। और फिर ताकेमिची उससे पूछता है कि जब ये केंटो इंसिडेंट होता है और वो लोग आपस में लड़ते हैं तो बेसिकली जीतता कौन है। तो नाउटो से रोकता भी है, बट टाइचो से कहता है कोई बात नहीं, तुम्हें जानने का पूरा हक है, और उसे बताता है कि इसमें से कोई भी नहीं जीतता, और ये ड्रॉन आउट मैच होता है उस टाइम पे। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि टोमान और टेंचिको गैंग जो अब एक हो चुकी है, उसके बंदे आते हैं उन्हें मारने के लिए, बेसिकली उन्हें साथ ले जाने के लिए। और वो कहते हैं कि हमें कुरोकावा ने भेजा है तुम्हें मारने के लिए, और तुम्हें साथ भी लेके जाएंगे हम। पर टाइजो कहता है मेरे होते हुए तुम ऐसा कर दोगे, मतलब भाई ये जो मैं कहता हूँ अभी तक इसके ना 2 सीजन आए, और दूसरे सीजन में जो ये एपिसोड आया है और थर्ड सीजन में बेसिकली जो 2 एपिसोड आया है, इन दोनों एपिसोडों में ये वाला सीन था जो सबसे बैड था, क्योंकि भाई टाइजो की फुल पावर दिखाई गई है। कैसे वो बंदा कहता है कि तुम मेरे होते हुए ले जाओगे यहाँ से, तो वो कहता है नाउटो से और टाकेमिची से कि तुम यहाँ से जाओ और इन्हें मैं आपस में हैंडल कर दूंगा, और वो वहाँ से चले जाते हैं उसे थैंक यू बोलते हुए। फिर टाइजो अपनी फुल पावर दिखाता है, उनके बंदे उसमें हमला करते हैं और एक हाथ मार के मतलब 2-2 3-3 बंदों को दूर दूर फेंक फेंक के मार रहा है और इजीली उनको मार रहा था। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है टाकेमिची और नाउटो है अपनी जान बचा के भाग रहे होते हैं, और टाकेमिची एकदम से रुक जाता है और नाउटो से कहता है क्या ये सही है हम यहाँ से जान बचा के भाग रहे हैं, क्योंकि हमने अभी अभी टेंचिको गैंग के मेंबर्स को देखा है और हो सकता है कि वो कुरोकावा के बारे में कुछ ना कुछ जानते हैं और हम लोग इन्फॉर्मेशन करवा सकते हैं। और वो नाउटो से कहता है कि मैं वापस जा रहा हूँ वहाँ पे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। बट इसी के बीच में हमारे विलन की एंट्री होती है जो था किसाकी। किसाकी टाकेमिची की तरफ गन पॉइंट करके खड़ा होता है, कहता है गुड बाय माय फ्रेंड आई एम गोइंग टू किल यू। और और टाकेमिची जो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है ये देख के कि मतलब कैसे एकदम से ये आया बंदा और मुझे मारने के लिए तैयार हो गया। इतने में गोली शूट कर देता है, बट नाउटो बीच में आता है और गोली खुद के ऊपर ले लेता है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है जैसे गोली चलती है, फिर वहां पे कुरोकावा भी आ जाता है, जिसको देख के टाकेमिची और ज्यादा शॉक हो जाता है कि भाई ये हो क्या रहा है, मतलब एक के बाद एक बंदे आ ही जा रहे हैं। और वो काफी ज्यादा शॉक में भी था, डरा हुआ भी था, गुस्सा में भी था, क्योंकि उसके सामने नाउटो मर रहा था धीरे धीरे। तो कुरोकावा कह रहा था कि मैं तुम्हें अब मार दूंगा। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो काकुचैन भी आ जाता है, जो एपिसोड 1 में हमें दिखाया गया था लास्ट में, ये एपिसोड 2 के भी लास्ट में आता है। और उस टाकेमिची को कहता है कि तुम तो गए, और जो किसाकी था और कुरोकावा था वो उसको ऑर्डर देते हैं कि तुम टाकेमिची को यहीं पे मार दो। और ये इतना सुनते के साथ वो टाकेमिची की आंखों में देखता है, एक बार के लिए वो थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, हमें भी लगता है कि शायद वो नहीं मारेगा, बट वो छुप से गोली चला देता है और उस बंदे को वहीं पे मार देता है। फिर अगला जो सीन दिखाया जाता है काफी ज्यादा इमोशनल होता है, क्योंकि जो तीनों थे किसाकी, काकुचैन, कुरोकावा, वो तीनों के तीनों जा रहे होते हैं, लेकिन जो टाकेमिची और नाउटो थे वहीं पे गोली खाई नीचे की तरफ पड़े हुए होते हैं। बट नाउटो उसको बताता है कि मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि मेरी बहन को तुम में क्या दिखा और उसने तुम्हें कैसे प्यार किया और कैसे तुम्हें पसंद किया, बट अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुम्हारे फेलियर्स की वजह से उसने तुम्हें पसंद किया, क्योंकि तुमने जिंदगी में बहुत सारे फेलियर्स देखे, तुम बार बार हारे हो, बट आज तक भी तुमने गिव अप नहीं किया और हमेशा तुम उठ के खड़े हुए हो। और मुझे इसी चीज को लेके तुम्हारे प्राउड है और मैं खुशी खुशी मरना चाह रहा हूँ, और तुम मेरी तरफ अपना हाथ करो और मैं अपना हाथ तुम्हारे हाथ में लेकर अपनी आखिरी सांस लेना चाहता हूँ। ये सुनकर टाकेमिची काफी ज्यादा गुस्से में होता है और रो भी रहा होता है, और यही पे हमारा एपिसोड एंड होता है। अगर आपको एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि टाकेमिची की पूरी सीरीज हमारे चैनल पे आपको यही देखने को मिलेगी। थैंक यू गाइस।